ये डॉक्टर सागर सूर्यवंशी MBBS है और वो जॉब करते हैं JNPT में कस्टम डिपार्टमेंट में सुप्रीडेंट है। और उनका स्पेशलाइजेशन है वेट लॉस, न्यूट्रिशन, रिवर्सल ऑफ डायबिटीज एंड रिवर्सल ऑफ एजिंग। देखो कितने इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। हर एक की आजकल प्रॉब्लम है, मेरा वेट बढ़ रहा है। योगा को जो लेडीज आती है ना, सब बोलती है मुझे मेरा वेट कम करना है, वेट कम करना है, क्या करना पड़ेगा, घुटने दुखते हैं, पैर दुखते हैं, ऐसा होता है, ऐसा होता है, बहुत प्रॉब्लम है। इसीलिए कि आज की क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल पूरी बदल चुकी है, इसलिए सभी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। तो मैं उनसे आमंत्रित करती हूँ कि वे अपना लेक्चर सबसे पहले इस इंटरनेशनल विमेंस डे पे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन पे मैं आपका तहे दिल से सब महिलाओं का स्वागत करता हूँ। और मैडम मीनाताई जिन्होंने मुझे यहाँ पे मंच पे कुछ बातें शेयर करने का मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं उनका भी शुक्रिया करना चाहता हूँ। जब हम इस मौके पे जैसे इंटरनेशनल विमेंस डे पे कोई भी बात करता है तो महिलाओं के अधिकारों की बात होती है, महिलाओं ने अब तक क्या अचीव किया उसकी बात होती है, महिलाओं के बहुत सारे प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशन के बारे में बात होती है। बट जो हेल्थ एस्पेक्ट है महिलाओं का, वो बहुत बार इंटरनेशनल विमेंस डे पे कभी डिस्कस किया नहीं जाता। तो आज का ये मौका है कि जो वुमेन का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हेल्थ एस्पेक्ट, एंड दैट टू 40 साल क्रॉस करने के बाद जो महिलाओं में खासकर हार्मोनल चेंजेस की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, तो उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। एंड दैट इज द सक्सेस की कुछ हम जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स है उसको हम एड्रेस कर सकें। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि प्रॉब्लम्स होते क्यों हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते क्यों हैं। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंजेस है कि बिकॉज ऑफ एजिंग प्रोसेस हमारी होती है, और एजिंग प्रोसेस के बाद जब आफ्टर एज ऑफ 40 जब वुमेन मेनोपॉजल एज की तरफ बढ़ती है, मेनोपॉजल एज में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है बॉडी से, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, एंड खासकर ऑस्टियोपोरोसिस, कैल्शियम की कमी होने से जो बोन की प्रॉब्लम्स होती है, दैट ऑल रिलेटेड टू द हार्मोनल चेंजेस। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और उस प्रॉब्लम्स को हमें कैसे टैकल करना चाहिए। मोटापा बढ़ता है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बीपी, ब्लड प्रेशर हो जाता है डायग्नोज अर्ली 40s में, या तो 50s के बाद तो सबको भी मतलब डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ता है। तो ये चैलेंजेस हम फेस करते हैं। मतलब डिसीज डायग्नोज होने से पहले, कोई डिसीज डायग्नोज होने से पहले उसका प्रिवेंशन बेस्ट माना जाता है कि डिसीज हमें ला ही हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या स्टेप्स ले सकते हैं, और हमें करना चाहिए अपने डेली शेड्यूल में, लाइफस्टाइल कैसी चेंज करनी चाहिए, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है फिजिकल हेल्थ। सबसे पहले हमें अपनी फिजिकल हेल्थ मेंटेन करनी है। फिजिकल हेल्थ मेंटेन कैसी होती है? फिजिकल हेल्थ और बायोलॉजिकल हेल्थ का मेजर एस्पेक्ट है हमारा फिजिकल एक्टिविटी एंड सेकंड डाइट। तो फिजिकल एक्टिविटी में अगर हम फिजिकली एक्टिव रहे, दिन भर एक्सरसाइज करते रहे, योगा करते रहे, या कोई भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, ये अपने लाइफ में अगर अडॉप्ट करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे रुक जाती है। तो याद रखना कि डेली मतलब मैं जो वेट लॉस की ट्रेनिंग लेता हूँ या डायबिटीज के बारे में कभी किसी से कंसल्टेशन में किसी पेशेंट के साथ करता हूँ, तो मेरा सबसे पहला और अहम जो सोल्यूशन रहता है वो है कि 45 मिनट्स कंटिन्यूस एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप कितने भी बिजी शेड्यूल हो, कितना भी लाइफ में आप अपने बिजी हो, लेकिन खुद के लिए कुछ टाइम देना। सेल्फ केयर इज द बेस्ट केयर बोला जाता है। आपके लिए कोई दूसरा आके केयर नहीं करेगा। एक्सपेक्टेशन तो हमारे रहते हैं कि हस्बैंड मेरे बारे में केयर करे, मेरा लड़का मेरे बारे में केयर करे, अगर लड़की होती तो मेरे पिताजी मेरे बारे में केयर करे, लेकिन सेल्फ केयर इज द बेस्ट केयर। खुद का जो हेल्थ है उसको सबसे बेस्ट कंडीशन में रखने के लिए आप खुद ट्राई करिए। तो
तो सबसे पहले मैं क्या बोला था, फिजिकल एक्टिविटीज में 45 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, उसमें जॉगिंग हो, वॉकिंग हो, रनिंग हो, स्विमिंग हो, साइकिलिंग हो, योगा हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कौन सी भी एक्सरसाइज हो, तो 45 मिनट्स कंटिन्यूस एक्सरसाइज आपको करनी है। टाइम का कोई भी लिमिटेशन नहीं है, अगर सुबह उठ के आप ये सारी चीजें कर रहे हो तो दैट इज द बेस्ट थिंग। सुबह उठ के तो टाइम निकल ही जाता है, बट अगर टाइम कंस्टेंट है, सुबह घर के काम में बहुत सारे मतलब मेनली तो लेडीज लोग बिजी रहते हैं, तो जब भी आपको दिन में टाइम मिले, सुबह नहीं मौका मिला तो दोपहर नहीं मौका मिला तो शाम नहीं मौका मिला तो रात के टाइम आफ्टर डिनर भी आप 45 मिनट्स कंटिन्यूस एक्सरसाइज कर सकते हो। मैंने क्या बोला है, 45 मिनट्स कंटिन्यूस एक्सरसाइज, दैट इज इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं कि 15 मिनट सुबह कर लिया, दोपहर में 15 मिनट कर लिया, शाम को 15 मिनट, 45 मिनट्स अहम। इसका साइंटिफिक रीजन है, साइंटिफिक बेसिस है, इसलिए मैं कंटिन्यूसली उसको बोल रहा हूँ कि 45 मिनट्स कंटिन्यूस एक्सरसाइज। 45 मिनट्स कंटिन्यूस एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपके बॉडी में जो एक्सेस ग्लूकोज आपके काम का नहीं है, वो सारा ग्लूकोज आप बंद हो जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा शरीर से, आपका शरीर इंटरनली क्लीन हो जाएगा। दैट इज व्हाई 45 मिनट्स ऑफ कंटिन्यूस एक्सरसाइज इज नेसेसरी। दूसरी चीज पे हम आते हैं जो है डाइट। डाइट एक ऐसी चीज है कि जिससे मैक्सिमम डिसीजेस हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर अच्छा खाना हम खाएं, रेगुलरली टाइम पे खाएं, तो मैक्सिमम बीमारियां उसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सरसाइज और डाइट का जो प्रोपोर्शन बोला है कि लाइफ में एक्सरसाइज काम करेगी 30% और डाइट कंट्रोल करेगा 70% एनी डिसीज। तो डाइट इज मतलब इंपॉर्टेंट और क्रूशियल एस्पेक्ट है आपके लाइफस्टाइल का। आप खुद को अगर हेल्दी रखना है, खुद को डिसीज से फ्री रखना है, तो डाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये याद रखना। तो डाइट में क्या करना है, मैं एकदम बेसिक में जाके आपको बताता हूँ। डाइट में आते हैं 3 चीजें, कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट पे आते हैं सारे शुगर्स, रोटी, चपाती, राइस, ये कंपोनेंट आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। सेकंड आता है प्रोटीन, पनीर हो गया, स्प्राउट हो गया, दाल हो गया, ये सारी चीजें आती है प्रोटीन्स में। वेजिटेबल्स एक अलग कंपोनेंट है, वेजिटेबल्स इसमें मिनरल्स और विटामिन की मात्रा बहुत अधिक होती है। चौथा कंपोनेंट आता है फैट में भी एक हेल्दी फैट है, एक अनहेल्दी फैट है, और 5वां कंपोनेंट है वाटर का इंटेक सफिशिएंट मात्रा में होना चाहिए। तो ये बेसिक न्यूट्रिशन की ये है। उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट है, जो सबसे पहला बोला था, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, मतलब कौन सी फॉर्म में हम शुगर अगर हमारे शरीर में जाती है, जैसे चाय हो गया, चाय में भी हम शुगर डाल के चाय पीते हैं, रोटी हो गई, राइस हो गया, ये सारी चीजों में शुगर का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा होता है। आलू हो गया, बटाटा, सही बोला मैडम ने, आलू हो गया, बटाटा हो गया, शुगरी ड्रिंक्स, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हम लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी बहुत सारे, एक 100 ml सॉफ्ट ड्रिंक्स में 2 चम्मच शुगर होती है। तो मतलब अगर 100 ml का अगर सॉफ्ट ड्रिंक्स हम अपने बच्चों को दे रहे हैं या खुद भी पी रहे हैं, तो ये समझना कि एज गुड एज 2 चम्मच हमने शक्कर खाई। एंड शक्कर इज द वेस्ट ऑफ एनर्जी, मतलब उसमें आपको कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, सिर्फ शुगर जाएगी आपके शरीर में। तो कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट आपके लिए शरीर के लिए कुछ भी काम देता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो कंजम्पशन है एकदम मिनिमल होना चाहिए शरीर में। मतलब क्या बोला मैंने, रोटी, राइस, शुगरी ड्रिंक्स, डेजर्ट्स हो गए जैसे आइसक्रीम या कोई गुलाब जामुन, इसका कंजम्पशन है एकदम मिनिमम मात्रा में होना चाहिए, ना के बराबर हो तो बेस्ट है। समजते ना सगळ्यांना मी काय बोलतोय ते? हा, का मी हिंदीत सांगू की मराठीत सांगू? ठीक है, नो इट्स ओके, बट वही है कि हिंदी तो मराठी लोगों को भी बहुत सारे हिंदी समझ आता है, और अगर मराठी लोगों को कुछ समझ नहीं आया हिंदी का कुछ क्वेश्चन, तो विल टेक अ क्वेश्चन आंसर सेशन, तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो उसमें, ठीक है? तो वो ये हो गया कि कार्बोहाइड्रेट का प्रोपोर्शन हमारे शरीर में एकदम 0 होना चाहिए। सेकंड चीज है प्रोटीन्स और हेल्दी फैट एकदम भरपेट खाओ। प्रोटीन्स कंजम्पशन एकदम बराबर लो, स्प्राउट्स, पनीर, सोयाबीन, मशरूम, इसका कंजम्पशन बहुत रखो। सैलड्स और वेजिटेबल्स का कंजम्पशन बहुत रखो। वेजिटेबल्स, जो भी सब्जी आप खाते हो, भरपूर मात्रा में सब्जी खाओ, रोटी चपाती कम करो, सब्जी ज्यादा खाओ। सब्जी या सैलड से आप पेट भर के सैलड खा सकते हो, पेट भर के सब्जी खा सकते हो। उसके लिए पेट भरने के लिए राइस की जरूरत नहीं पड़ती, पेट भरने के लिए कभी चपाती की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं आता हूँ उस पर, मैं क्वेश्चन आंसर सेशन इसलिए बोल रहा था लास्ट में रखते हैं। वी विल हैव दिस सेशन में, इसको एंड करता हूँ, एक 10-15 मिनट दे दीजिएगा मुझे, बहुत इंटरेस्टिंग है आगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा एक बार सुनिएगा, देन वी विल टेक क्वेश्चन आंसर सेशन, है ना? फूड इसमें भी अच्छी खासा प्रोटीन मिलता है, नॉन वेजिटेरियन में तो मिलता ही मिलता है। एग्स हो गया, चिकन हो गया, मटन हो गया, फिश हो गया, इसमें बहुत प्रोटीन मिलता है, तो इसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। वेजिटेबल्स और
फ्रूट्स का कंजम्पशन अच्छे से रखना चाहिए क्योंकि उसमें हमें सारे मिनरल्स और विटामिन मिलते हैं। तो विटामिन की मात्रा कम होने की वजह से बहुत सारे डिसीजेस हमें होते हैं। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का कंजम्पशन आप एम्पल अमाउंट में रखोगे तो हमें कौन सा डिसीज नहीं होता। जो विटामिन डेफिशिएंसी डिसीज है, किसी में बोन कम है, बोन डेंसिटी, कैल्शियम कम है, तो हड्डी दर्द कर रही है, घुटने दर्द कर रहे हैं, तो बेसिक कारण क्या है, कोई विटामिन हम नहीं ले रहे। तो ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ विटामिन कंजम्पशन के लिए, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, प्रोटीन्स, एग्स, ये सारी चीजें एम्पल अमाउंट में आपको लेनी है ना। ये हो गया डाइट। अभी इससे एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, हमने डाइट तो देख लिया, बट खाना कैसे, कितनी बार खाना डेली, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे नहीं कि सुबह भी खाते रहो, दोपहर में भी खा लिया, शाम को भी चाय के साथ कुछ स्नैक्स खा लिए, फिर शाम रात के टाइम भी खा लिया, सोते टाइम में कुछ खा के बनाना और दूध पी के सो गए। तो इससे क्या हो जाता है कि आपके शरीर को रेस्ट का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। सबसे डेंजर है, कंटिन्यूस आप शुगर शरीर को दे रहे हो, सुबह उठ के चाय पी रहे हो, 11 बजे नाश्ता कर रहे हो, 1 बजे उठ के फिर से खाना खा रहे हो, फिर 4 बजे स्नैक्स ले रहे हो, रात को डिनर भी कर रहे हो, पोस्ट डिनर भी कुछ ले रहे हो। आपको शरीर को आराम के लिए टाइम कब, आपका शरीर कंटिन्यूसली इन्वॉल्व है उस चीज को डाइजेस्ट करने में, उस चीज को पचाने में जो आप कंटिन्यूसली खा रहे हो। आपके अंदर जो शुगर इकट्ठा हो रहा है, अनहेल्दी फैट इकट्ठा हो रहा है, उसको बर्न करने के लिए आप टाइम ही नहीं दे रहे, बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे। तो सबसे अहम में बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका खाने की जो फ्रीक्वेंसी है उसको आपको लिमिट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम स्पैन है 2 मील्स अ डे। दिन के 2 टाइम आप फिक्स कर लो जिसमें आपको खाना, ठीक है, 2 मील्स अ डे। 2 मील्स अ डे इसलिए मैं बोल रहा हूं कि देखो 2 मील्स अ डे आप सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली लंच करो, उसके बाद डिनर करो, 2 मील्स अ डे हो जाएगा। ब्रेकफास्ट की कभी जरूरत नहीं है। ब्रेकफास्ट ये फॉरेन कंसेप्ट है, ब्रेकफास्ट ये इंडियन कंसेप्ट है ही नहीं। ब्रेकफास्ट को मुझे इंडियन शब्द बता सकता है कोई, क्या है ब्रेकफास्ट? ऐसा ब्रेकफास्ट मतलब रात भर बॉडी हमारी फास्टिंग स्टेट में रहती है, हमने कुछ खाया नहीं रहता है, तो सुबह उठ के हम ब्रेकफास्ट मतलब हमारा फास्ट हम ब्रेक करते हैं। तो ये कंसेप्ट जो है ये फॉरेन कंसेप्ट है। हमारे इंडिया में ब्रेकफास्ट नाम का कभी कंसेप्ट था ही नहीं। इंडिया में बिफोर 1960s आप देखोगे तो वहां पे सिर्फ 2 बार खाने का सिस्टम था, जो सुबह उठ के लोग काम को जाने से पहले एक बार खाते थे, और जब काम करके घर लौटते थे, खेती बाड़ी में काम करके जब लौटते थे घर, तो दूसरी बार खाते थे। दैट इज 2 मील्स अ डे का ऑप्शन था। ये हमारा जो अभी एम्पल अमाउंट ऑफ सबके पास अच्छी खासी जिंदगी, मतलब अच्छा खासा पैसा आ रहा है, अच्छे खासे सब अर्न कर रहे हैं, तो हम मल्टीपल चीजें उसको, हमारे शरीर को जो चीजें नहीं चाहिए वो हमारे शरीर में हम डाल रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं चीज वही बोल रहा था कि आप जो है 2 मील अ डे, मतलब आप डिसाइड करो कि मुझे भूख कब लगती है। सुबह एक बार जब भूख लगती है तो बराबर जो भरपेट खाना खा लो। दूसरा खाना तो शाम के टाइम आप सोने से पहले 3 या 2 घंटे तो पहले कम से कम आपको शाम का खाना खाना चाहिए। दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मील, है ना। इसके बीच में कुछ नहीं खाना है। अगर क्या खाना है, क्या पीना है, मैं बताऊंगा, वही आप चीज मेंटेन करना। मतलब क्या है, ब्लैक कॉफी, ब्लैक टी, ग्रीन टी, लेमन वाटर, कोकोनट वाटर, ये सारी चीजें आप इन बिटवीन ले सकते हो। बहुत ज्यादा कुछ ये लगा दो, कुछ खाने की इच्छा होगी, कुछ पीने की इच्छा होगी, बट एनी फॉर्म ऑफ शुगर हमारे शरीर में जाना नहीं चाहिए। सिर्फ 2 मील अ डे, दोपहर में 12 बजे खा लिया और शाम को 8 बजे खा लिया। तो शाम के 8 बजे से लेकर दूसरे 12 बजे तक हमारी बॉडी क्या रहेगी, फिर से फास्टिंग में रहेगी। फास्टिंग में मतलब हमारा पेट खाली रहेगा। इससे क्या हो जाता है, पेट खाली होने से हमारे शरीर में जो ऑलरेडी स्टोर्ड एनर्जी है, इतना फैट हमारे शरीर में स्टोर्ड है, उसको बर्न होने का मौका मिल जाता है। इंटरनली बॉडी हमारी क्लीन होने का मौका मिल जाता है। हमारे इंटेस्टाइन को भी, हमारी जो स्टमक है, जो अपने पचन क्रिया होती है, जहाँ पे हमारा डाइजेशन प्रोसेस है, उसको भी आराम मिल जाएगा। तो 16 घंटे के फास्टिंग के बाद आप 12 बजे खाते हो, तो 12 बजे एकदम मैंने जिस पैटर्न में बोला था, हेल्दी प्रोटीन्स खाओ, हेल्दी फैट्स खाओ, कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन कम रखो। ये एकदम क्रूशियल एस्पेक्ट है। उसके बाद हम चलेंगे कि मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ। मैंने ये अभी जो बोला है फिजिकल हेल्थ के लिए बोला कि फिजिकल हेल्थ क्या है, बायोलॉजिकली हमें सेफ रहना चाहिए, हमें कोई डिसीज नहीं होना चाहिए। सिमिलरली आज के जमाने में खासकर आइसोलेटेड फैमिलीज में, जहाँ पे मुंबई जैसे शहर में, जहाँ पे हम हमारी फैमिली पीछे छोड़ के आते हैं, कहीं गांव में या कहीं पीछे हमारे माता पिता गांव में होते हैं, हम यहाँ अपनी फैमिली के साथ आते हैं, तो फैमिली यहाँ पे कोई हमारा रिलेटिव्स नहीं होता, तो कम्युनिकेशन गैप बन जाता है। इंटरनली भी हम ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा थॉट जो है उसको हम कभी वेंट आउट ही नहीं कर रहे, किसी से बात नहीं कर रहे, किसी से शेयर नहीं कर रहे, हम अपने मोबाइल में बिजी है, अपने में ही बिजी है। तो धीरे धीरे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, और इसके कारण आइसोलेशन का फीलिंग आता है। आइसोलेशन से डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन से फिर बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती है अपनी लाइफ में कि यार कैसे
करना है, किससे बात करनी है, क्या करना है, फिर निगेटिविटी से फिर खुद को अच्छा नहीं लगता, मन नाराज रहता है, निराश रहता है। तो ये सारी चीज, मन निराश हो गया तो फिर हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ने के बाद फिर हार्मोनल चेंजेस भी नेगेटिव इंपैक्ट करेंगे अपनी बायोलॉजिकल हेल्थ पे। तो ये साइकिल है, तो ये साइकिल को ब्रेक करना जरूरी है। तो मेंटल हेल्थ के लिए, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए क्या करना है हमें, सबसे बेस्ट है योगा। योगा तो सब आप करते हो यहाँ पे, मैडम प्रभा मैडम है, मीना ताई है, तो आपका तो योगा का प्रोग्राम तो चल ही रहा है, उसके साथ मेडिटेशन भी अडॉप्ट करो। मेडिटेशन अच्छा खासा आपको हेल्प करेगा, 10-15 मिनट का मेडिटेशन भी करो। उसके बाद जो है आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, स्लीप इज इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। नींद पूरी हो गई तो काफी जो आपका हार्मोनल सिक्रीशन है उसका साइकिल है रिसेट हो जाता है। नींद में अच्छे खासे काफी हार्मोन हमारे सिक्रेट हो जाता है। नींद अच्छी हो गई, नींद में हमारी ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होती है, रात को 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट हो जाएगी। और ग्रोथ हार्मोन अपने शरीर को मजबूत रखने में, अपने शरीर को डिसीज फ्री रखने में हेल्प करेगी। उससे उल्टा है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन। अगर नींद पूरी नहीं होती तो कॉर्टिसोल का सिक्रेशन बढ़ जाता है, जो हमारी बॉडी कंटिन्यूअसली फिर स्ट्रेस में रहेगी। कॉर्टिसोल सिक्रेट होता रहेगा, ये हमारी बॉडी को कंटिन्यूअसली डैमेज करता रहेगा। तो नींद पूरी होनी इंपॉर्टेंट है। तो मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, माइंडफुल वॉकिंग हो गया, माइंडफुल जॉगिंग हो गया, अच्छे गाने सुनो, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको इंटरेस्ट है, जिसमें जो आपको अच्छा लगता है, कोई क्रिएटिव आर्ट करना अच्छा लगता है, कि योगा करना अडॉप्ट, मतलब देखो हमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं चाहिए। आप लोगों को आज कंटाल आ गया है या घर में कुछ झगड़ा हो गया है, नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं चाहिए। खुद का मैंने सबसे पहले क्या हुआ, सेल्फ केयर इज द बेस्ट केयर। खुद का ख्याल खुद रखना, हमेशा पॉजिटिव रहना, लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना। ये इतना अहम मुद्दा है कि लाइफ में पॉजिटिव रहना आज के जमाने में बहुत डिफिकल्ट बना है। हम पॉजिटिव कैसे, हम किसी के साथ भी अगर इंटरेक्शन करेंगे, जो आपके साथ अभी मैं कितना 10 मिनट 5 मिनट इंटरेक्शन करूंगा, या इसके बाद भी किसी जाऊंगा घर पे तो कोई और मिल जाएगा रास्ते में, तो 5 मिनट इंटरेक्शन करूंगा। देखो हमारा इंटरेक्शन कितना कम रहता है, 2 मिनट 5 मिनट का इंटरेक्शन, उसमें भी आप सारी नेगेटिविटी स्प्रेड करो, उसको बताओ ऐसा है वैसा है, ये क्यों कर रही है, वो क्यों कर रही है। अदर देन दिस यू स्प्रेड द पॉजिटिविटी। ऐसी बात करो कि सामने वाले को व्यक्ति को लोगे यार क्या आदमी, कितना अच्छा बता के। तो ये स्प्रेडिंग द पॉजिटिविटी सो इम्पोर्टेंट कि वो 5 मिनट ना मेरी जिंदगी चेंज करने वाले हैं, ना आपकी जिंदगी चेंज करने वाले हैं, बट वो 5 मिनट जो है, जो इंटरेक्शन आप उससे कर रहे हो, तो इतना आपको फुलफिलिंग, मतलब अच्छा लगेगा, सेटिस्फाइंग लगेगा, फुलफिलिंग लगेगा, जिससे पॉजिटिव इंटरेक्शन कर रहे हो उसकी भी जिंदगी थोड़ी इंप्रूव होती जाएगी। और जो कर रहा हूँ मैं, तो मेरी भी जिंदगी एक पॉजिटिव स्टेट पे आ जाएगी। और जिससे भी बात कर रहा हूँ पॉजिटिविटी से बात कर रहा हूँ, जिससे भी इंटरेक्शन कर रहा हूँ विद पॉजिटिव फोटो कर रहा हूँ, जिससे भी इंटरेक्शन को खुद पॉजिटिव डेवलप होनी चाहिए। एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन, अलग लेवल का फुलफिलमेंट, अलग लेवल का आनंद आप एक्सपीरियंस करना चालू हो जाएंगे। एक बात मेरे सुनना, यही एक इंपॉर्टेंट बात है, जिससे मिलो बस पॉजिटिव बात करो। जब भी मिलो, बल्कि 2 मिनट के लिए मिलो, 5 मिनट के लिए मिलो, अपना जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, आप जो पॉजिटिव चीजें देखी हो, सुनी हो, कहीं रीड की हो, कहीं पढ़ी हो, या टीवी पे देखी हो, तो उसके साथ शेयर करें। देखो आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। आपको टाइम नहीं मिलेगा नेगेटिव थॉट प्रोसेस करने के लिए, टाइम नहीं, आप दिन भर बिजी हो जाओगे इतना। और इससे आपके साथ बहुत लोग जुड़े। नेगेटिव आदमी के साथ कौन जुड़ता है, कोई नहीं जुड़ना चाहता। नेगेटिव आदमी आपको सुनाता है, मैं 4 बातें सुना के चला गया, आप बोलेंगे नेक्स्ट टाइम इसको क्यों इन्वाइट करें। लेकिन जो आदमी पॉजिटिव बात करेगा, जो आदमी अच्छे से बात करेगा, जो आदमी आपको सुकून देगा, जिसका सुनना आपको पसंद आएगा, उस आदमी से आप हमेशा हमेशा के लिए जुड़ना चाहोगे। यार ये आदमी तो सही, ये आदमी से बात करना मुझे अच्छा लगता है। सो दिस इज द पावर ऑफ पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी से आपको नींद भी अच्छा हो जाएगी, नींद से आपका जो हार्मोन का साइकिल है वो भी पूरा चेंज हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर सिक्रेट हो जाएगी, कॉर्टिसोल लेवल भी आपकी मिनिमम रहेगी, स्ट्रेस मिनिमम रहेगा। इससे आपकी मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी रहेगी। स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में बोलना चाहता था, मेडिटेशन इज इम्पोर्टेंट। प्रार्थना करो, सुबह प्रेयर्स करो, प्रेयर से आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी हो जाएगी। कुछ आजकल बहुत सारे स्पिरिचुअल चैनल्स भी आते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनो, उससे भी आपकी स्पिरिट जो है, इनर पीस जो है, आत्मिक शांति बोलते हैं उसको, इनर पीस बोलते हैं। अंदर से खुद को अच्छा लगना चाहिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बट खुद को अच्छा लगना चाहिए। सही मैं इंटरनली मुझे लग रहा है कि यार सही में यार अच्छा किया, कुछ अच्छा किया, कुछ प्रोडक्टिव किया। जो मैं पॉजिटिव चीज मैं खुद के लाइफ में करता हूँ आपको पता है। मैं जब सुबह उठता हूँ ना, तो खुद को बोलता हूँ कि आज यार अच्छा कुछ तो नया करते हैं, कुछ तो क्रिएटिव करते हैं, कुछ तो अच्छा करते हैं। सुबह मैं खुद को डायरेक्शन देता हूँ, या तो अच्छा वीडियो बनाते हैं, या तो अच्छी स्क्रिप्ट लिखते हैं, या तो अच्छा ऑफिस में जाके बात करते हैं, अच्छा कुछ काम करते हैं, एक कुछ अच्छा करेंगे। और जब मैं सोने जाता हूँ तो सोचता हूँ यार सुबह तो प्रेयर की थी, आज अच्छा करेंगे करके, शाम को कुछ किया कि नहीं, शाम
मैं जब दिन भर का किया हुआ काम मैं जब इमेजिन करता हूँ या उसकी याद करता हूँ तो आज लगता है यार सही में आज बढ़िया स्क्रिप्ट लिखी है, आज बढ़िया वीडियो रिकॉर्ड किया, बढ़िया अच्छा हो गया, आज अच्छा पेशेंट लेकर आया था, पेशेंट को मैंने अच्छे से काउंसिल किया और उसका डायबिटीज कम भी हुआ, बढ़िया हुआ। तो इतने सारे पेशेंट्स के रिव्यूज अच्छे अच्छे आ रहे हैं कि जो डाइट मैंने आपको बताया, मैंने एकदम शॉर्ट में बताया डाइट, तभी आपको इसका डिटेल काउंसलिंग वगैरह 45 मिनट्स का मेरा काउंसलिंग रहता है। खरगर मेडिसिटी हॉस्पिटल में मैं काउंसलिंग 45 मिनट्स का करता हूँ। जो जिसको मतलब मेजर मेरे एस्पेक्ट्स वही है, वेट लॉस, डायबिटीज रिवर्सल, जिनको डायबिटीज हुआ है दैट इज डायबिटिक, और जिनको डायबिटीज होने वाला है दैट आर प्री डायबिटिक। तो डायबिटिक एंड प्री डायबिटिक, जो डायबिटिक की कगार पे है और जिनको डायबिटीज ऑलरेडी हो चुका है, कंट्रोल हम कर सकते हैं। तो मैंने कई पेशेंट का डायबिटीज रिवर्स किया है। मेडिसिन उनको जो पहले से चालू थी वो मेडिसिन बंद हो गई, कोई प्री डायबिटिक था वो नॉन डायबिटिक हो गई, कोई डायबिटिक था वो प्री डायबिटिक हो गया, कई पेशेंट के एग्जाम्पल है। तो अगर मतलब इसके क्या है 45 मिनट्स का उसको काउंसलिंग लगता है, क्योंकि मुझे पर्सनली आपकी हिस्ट्री लेनी पड़ती है पूरी कि आप क्या खाती हो, क्या पीती हो, लाइफस्टाइल आपका दिन का क्या है, सुबह कितने बजे उठती हो, कितने बजे सोती हो, दिन भर क्या क्या करती हो। तो इसके लिए क्या 45 मिनट्स का काउंसलिंग लगता है। तो उसके लिए कभी भी अगर किसी को भी काउंसलिंग की जरूरत पड़े तो कम टू माय क्लिनिक। उसके बाद क्या है कि हाँ मेडिकल पे आते हैं कि मेडिकल चेकअप की क्या और कैसी जरूरत है। मेडिकल चेकअप जो ये सारी चीजें बताने का अबाउ 40 इयर्स, मैडम सब अबाउ 40 इयर्स का। तो 40 इयर्स के बाद में जो ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन की बीमारी है, कोई हड्डियां दुख रही है, किसी को हेडेक है, मेनोपॉजल हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी कुछ बहुत सारे नेगेटिव चेंजेस आ जाते हैं बॉडी में। लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए क्या है, आपको एक इंपॉर्टेंट में 5 टेस्ट बताता हूँ। अबाउ 40 इयर्स के जो महिला है उन्होंने ये टेस्ट करनी चाहिए। सबसे पहले है बोन का कैल्शियम टेस्टिंग करवा लो। सब कैल्शियम हमारा कंजम्पशन बहुत कम है यहाँ पे, तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी तो ऑलमोस्ट सब में रहेगी। अगर डेफिशिएंसी है तो उसको करेक्ट करने के लिए आइदर टैबलेट लो या तो कैल्शियम रिच डाइट लो। डाइट में ही कैल्शियम इंक्लूड करो, जिसमें ज़्यादा कैल्शियम है वो चीज़ें आप खा लो, ठीक है। सेकेंड है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी मतलब क्या है कि ब्रेस्ट की सोनोग्राफी। ब्रेस्ट की सोनोग्राफी क्यों इंपॉर्टेंट है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है बहुत प्रिवेलेंट है महिलाओं में, अब 40 इयर्स की महिलाओं में। तो मैमोग्राफी हर 3 साल में एक बार करनी जरूरी है। अगर ब्रेस्ट कैंसर आपका अर्ली डिटेक्ट हो गया, मतलब एडवांस स्टेज से प्री कैंसर के स्टेज पे या जस्ट कैंसर फर्स्ट ग्रेड में अगर डिटेक्ट हो गया तो आप पूरा क्योर हो। ब्रेस्ट कैंसर इज टोटली क्यूरेबल। इसीलिए हर 2 साल में एक बार मैमोग्राफी करना मैंडेटरी है। थर्ड टेस्ट है विटामिन B12। विटामिन B12 एंड चेस्ट एक्सरे। विटामिन B12 एंड चेस्ट एक्सरे इसलिए करना है, विटामिन B12 से अगेन जो विटामिन B12 डिफिशिएंसी के बहुत सारी जो कमजोरी आती है वो नहीं आनी चाहिए। इसलिए थायराइड करो। थायराइड का प्रॉब्लम होता है अबाउ 40 इयर्स ऑफ एज, थायराइड होना जरूरी है। थायराइड अगर आपका सही है तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा, आपको डायबिटीज नहीं होगा। थायराइड सही है तो आपका मेटाबॉलिज्म सही रहेगा, मेटाबॉलिज्म स्लो नहीं होगा। एक थायराइड की टेस्ट भी आपको करनी चाहिए। तो ये 2-4 जो क्रूशियल टेस्ट है वो आपको मैंडेटरी करनी चाहिए। क्या क्या बोला था मैंने, बोन कैल्शियम बोला, मैमोग्राफी बोला, चेस्ट एक्सरे बोला था, थायराइड की टेस्ट, कैल्शियम के टेस्ट एंड ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। ब्लड ग्लूकोज में क्या करना है आपको, ब्लड ग्लूकोज में नहीं जाना। मेरा शुगर बढ़ गई है मतलब क्या है, मेरा 120 हो गया, 140 हो गया। डायबिटीज किसको है इसमें, डायबिटीज ऑलरेडी डायग्नोस कौन है पेशेंट। तो आप डेली लगता है शुगर चेक करते होंगे, हर महीने में तो करते ही होंगे। तो शुगर का चेक करते होंगे कि मेरा कितना कंट्रोल में है ना, मेरा 300 हो गया, 200 हो गया, 150 हो गया। लेकिन शुगर जो है एस्टिमेट आपको करेक्ट एस्टिमेट नहीं देता है। उसके लिए आपको क्या करना है, HbA1c दैट इज ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन इसको बोलते हैं, HbA1c। HbA1c आपको आपके शुगर का करेक्ट एस्टिमेट देगा। HbA1c जैसे रात को कुछ स्वीट खा लिया, दूसरे दिन आपने शुगर टेस्ट कर ली तो शुगर का ऑटोमेटिकली ज्यादा शुगर दिखाएगा, है ना, क्योंकि रात को ही शुगर खाए ना, रात को आम खा लिया, अभी आम का सीजन है, उसमें नोट भी कर लिया शुगर तो शुगर ज्यादा दिखाएगा। लेकिन HbA1c ऐसा है जो आपके 3 महीने की एवरेज शुगर दिखाता है। तो इसका रिसेंट इम्पैक्ट जो रिसेंट कुछ खाया है उसका इम्पैक्ट नहीं होता शुगर। HbA1c करवा लेना। HbA1c लेस देन 5.5 अगर है तो यू आर नॉट डायबिटिक, 5.5 से 6.5 है तो यू आर प्री डायबिटिक, एंड मोर देन 6.5 है तो आप डायबिटिक है। तो ये सारी चीजें जो है आप डेली में हेल्थ में आपको करना जरूरी है, मैंडेटरी है, आप करते रहना। देखो वही है कि एज इज जस्ट नंबर। आपको कैसे रहना है, क्या करना है, कैसे खुश रहना है, आपका एजिंग कैसे रिवर्स करना है और तंदुरुस्त यंग कैसे रहना है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू एंड योर एफर्ट्स। आप कैसे एक्सरसाइज करते हो, क्या डाइट लेते हो, मेंटली पीसफुल आप कैसे रहते हो, खुश कैसे रहते हो, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। टू बी पॉजिटिव, बी इन अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड टू कीप योर हेल्थ इन अ पॉजिटिव स्टेट। ठीक है, ये एक हो गया।
सेकंड मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि अभी महिलाओं के इसकी बात हो रही थी, अधिकार और इसकी बात हो रही थी, तो मैं सबसे एक बेस्ट एग्जांपल आपको दे देता हूँ। मनुष्य चिल्लर किसको पता है? जिसको मिस यूनिवर्स अवार्ड मिला था 2 साल पहले, 3 साल पहले, ये दीदी को मनुष्य चिल्लर पता है। तो मनुष्य चिल्लर ये बहुत सारे यंग लोगों के आइकॉन है। मिस यूनिवर्स है, 18 साल 19 साल में उसको मिस यूनिवर्स अवार्ड मिला। शी वाज एमबीबीएस स्टूडेंट थी, उसको उसमें मिस यूनिवर्स अवार्ड मिला। तो उसको मिस यूनिवर्स जब अवार्ड मिला तो उसको एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसको एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिस क्वेश्चन का आंसर उसने दिया उसी आंसर के लिए उसको मिस यूनिवर्स अवार्ड मिला था। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन किसको पता है? उसको, हाँ क्या था? परफेक्ट। तो क्वेश्चन ये था कि विच इज द मोस्ट पेड जॉब इन द वर्ल्ड, मतलब ऐसा कौन सा जॉब है जिसमें सबसे ज्यादा पेमेंट दिया जाता है? तो उसने आंसर क्या किया था पता है? मदर इज द मोस्ट प्रेशियस जॉब इन दिस वर्ल्ड विच गेट्स द हाईएस्ट रेम्यूनरेशन। माँ एक ऐसा शब्द है, माँ का जॉब एक ऐसा है जो जिसका रेम्यूनरेशन कहीं लिखा नहीं गया है, किसी किताब में उसकी पगार लिखी नहीं गई है, बट विच इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, जिसका कोई अमाउंट या वैल्यूएशन हो ही नहीं सकता। कितना मार्मिक आंसर था, देखो कितना एक मोरल बूस्टिंग आंसर था। और आप सब लोग मदर हो, आप जो कर रही हो इसका जवाब ही नहीं, आप जो कर रही हो इसकी वैल्यू ही नहीं, इनवैल्यूएबल है, इसका कोई मोल नहीं है। तो आप महिलाओं बिल्कुल फील मत करना कि यार मैं घर में हूँ, घर में बैठ के काम कर रही हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, बट यू आर हाउसवाइफ, यू आर एज गुड एज और मोर देन योर काउंटरपार्ट, मोर देन योर हस्बैंड, बिकॉज यू आर नर्चरिंग योर हस्बैंड, यू आर नर्चरिंग योर किड्स एंड देन यू आर लुकिंग आफ्टर योरसेल्फ। सबसे लास्ट आप अपने को देख रही हो, आपके हस्बैंड को पहले देख रही हो, आपके बच्चों को पहले देख रही हो, आपके हस्बैंड के माता पिता को देख रही हो, और फिर लास्ट में आप खुद को देख रही हो। तो इसका कोई भी वैल्यूएशन हो नहीं सकता, ठीक है? तो मदर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, या महिलाएं है, what they are doing is the most important और most valuable aspect in this universe। ये मैं ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ, ये सुपर नेचुरल पावर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो ये संतुलन बना है तभी दुनिया चल रही है। अगर ऐसा संतुलन नहीं बनता तो ये दुनिया चलती ही नहीं। और ये संतुलन बनाने का काम आप महिलाएं कर रही हैं, यू लेडीज आर डूइंग इट। सबसे इम्पोर्टेंट और क्रूशियल काम आप कर रही हैं। तो इसी के साथ मैं अभी क्वेश्चन आंसर 2 मिनट का ले लेंगे, बट एक ये बता रहा हूँ मैं, और मेरा यूट्यूब चैनल है जिसपे मैं ऐसे पॉजिटिव टिप्स देता रहता हूँ हेल्थ के बारे में, शॉर्ट में, लॉन्ग वीडियोस में 5 मिनट 2 मिनट के टिप देता रहता हूँ। तो यू सब्सक्राइब टू दैट यूट्यूब चैनल का नाम है डॉक्टर सागर सूर्यवंशी, मेरा ही नाम है। तो यूट्यूब चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लेना, तो मैं डेली जो टिप्स दे रहा हूँ वो आपको आती रहेगी, वो आप जैसे इंप्लीमेंट करोगे 100% आपको रिजल्ट उसके मिल जाएंगे। क्योंकि मैं बहुत उस पर रिसर्च करके, जो इंटरनेशनल रिसर्च चल रहा है, साइंस अभी क्या बोल रहा है उसको सोच के समझ के डॉक्टर होते उसको पूरा जो क्रक्स है वो 5 मिनट 10 मिनट के क्लिप में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। नाउ क्वेश्चन आंसर सेशन अगर कोई डॉक्टर सागर सूर्यवंशी, हाँ ये कर लीजिएगा, चलो डॉक्टर साहब का यूट्यूब का जो लिंक है वो हम लोग ग्रुप में शेयर करते हैं, तो आप लोग उसमें से फिर उनका यूट्यूब जो है वो देख लें। अभी किसी का क्वेश्चन है तो आप बोलिए। सिमिलरली आप उसको 12 बजे से स्टार्ट करोगी खाने के साथ, तो 12 बजे से लेकर उसमें भी 12 बजे तक वो कंट्रोल में रहेगा ना आपका बीपी। तो आपका अभी 9 का साइकिल बना उसको चेंज करके 12 बजे का कर दो। इट इज एज सिंपल लगता है। कोई भी अगर मेडिसिन लेता है, सिमिलरली सेम, अगर कोई भी अगर मेडिसिन लेता है, किसी का भी मेडिसिन, तो यू कैन शिफ्ट 9 और 12 में ज़्यादा अंतर नहीं है, कपल कर सकते हो, ब्रेकफास्ट और लंच, जिसको ब्रंच भी बोलते हैं। तो वही है, देखो आपके डॉक्टर ने अपने डॉक्टर को बोला है भूखा मत रहो, सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट करो, तभी आपका डायबिटीज है कम हुआ है, डायबिटीज नहीं हुआ। तो मैं आप जो बोल रहा हूँ वो करके देखते हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आपका डायबिटीज जो है अभी कितना है होने से, आपका शुगर कितनी है, 190 आ रही है ना। तो मैं बोल रहा हूँ 2 टाइम खाइए, सुबह का एक टाइम और शाम का एक टाइम, बीच में बिल्कुल मत कुछ खाइएगा। अगर टैबलेट आप लेती हो शुगर का कुछ नहीं, भूख लगने दो। देखो दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर आदत लगाने का।
आप आदत लगाओगे, आप अपनी बॉडी को जैसी आदत लगाओगे उस तरीके से आपकी बॉडी ट्विस्ट हो जाएगी। दिक्कत कोई किधर आएगी? शुरू का 1 वीक, एक हफ्ता तो ट्रांजिशन है। मैं 9 बजे अभी खा रहा हूँ, 12 बजे तक आपका शिफ्ट करना है शेड्यूल, तो उसमें ट्रांजिशन में थोड़ा दिक्कत आएगी यार, भूख लगेगी। 1 बजे एक बार आपने आपकी बॉडी को शिफ्ट कर दिया 12 बजे खाने के लिए, तो फिर आपकी बॉडी जो है, मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ, ये मेरी भाभी है, इसको पता है। मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ, आई एम ऑन 1 मील अ डे, मैं दिन में एक ही बार खाता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं, मेरी एनर्जी हाई रहती है। बस मैं जो बोला था वो प्रोटीन्स, मैं जो बोला था आपको, लो कार्बोहाइड्रेट, मॉडरेट प्रोटीन और मॉडरेट फैट डाइट, ये मेरा मैं रोटी एक ही बार करके खाता हूँ। मैं रोटी मिनिमली कंज्यूम करता हूँ, राइस खाता ही नहीं हूँ। जो खाता हूँ वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स बहुत खाता हूँ, कार्बोहाइड्रेट बहुत खाता हूँ, वेजिटेबल्स बहुत खाता हूँ, फ्रूट्स बहुत खाता हूँ। वो बता डॉक्टर साहब, हमारे जनरली एक बहुत सारे लोगों को घुटने की प्रॉब्लम है। कुछ लोगों का तो ऑपरेशन हो चुका है, कुछ लोग ऑपरेशन की कगार पर हैं। तो उसके लिए ये लोग कैसे मेंटेन करें? आप यस यस। तो घुटने की प्रॉब्लम जो है बहुत सारी महिलाओं को, सबसे पहले प्रॉब्लम का जड़ पे जाए, हुआ क्यों है? घुटने का प्रॉब्लम हुआ है कि आपके बॉडी का एक आइडियल वेट रहता है। जैसे मेरी हाइट अभी 5 फीट 2 इंच है, तो 65 kg इज आइडियल वेट फॉर मी। तो 65 kg मेरा आइडियल वेट ना होने के कारण मेरा वेट हो गया 75 kg, सपोज एग्जांपल, एक्स्ट्रा बढ़ गया, 10 kg बढ़ गया। लेकिन मेरा जो आइडियल वेट 65 है, उतना ही बियर करने की मेरी हड्डियों की कैपेसिटी है। 65 वेट 65 kg वेट बियर करने की मेरी हड्डियों की कैपेसिटी है। उस पर मैं 10 किलो का एक्स्ट्रा लोड डाल रहा हूँ, डेली एक्स्ट्रा लोड दे देके फिर हड्डियां एक दिन थक जाती है, और हड्डियां थकने के बाद फिर दर्द करना चालू हो जाती है। ये है सबसे इम्पोर्टेंट। आपका वेट जो है, वेट की बढ़ने की वजह से आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती है, और दूसरा हड्डियां कमजोर होने का कारण है आप कैल्शियम रिच डाइट नहीं ले रही है। तो कैल्शियम रिच डाइट अगर ले लोगे और आपका वेट अगर आप कंट्रोल में रखोगे, तो आपकी जो हड्डियों का दर्द करना कम हो जाएगा। एक्सरसाइज एंड योगा तो है ही, दैट इज इंटरनल पार्ट। एक्सरसाइज करते रहना, योगा करते रहना, स्ट्रेचिंग वगैरह करते रहना, ठीक है। देखो, गुड क्वेश्चन। देखो क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज वही है कि जो चीज आपको अच्छी लगती है, वो आप जिस फॉर्म में अगर आपको अच्छा लगता है उस फॉर्म में आप खाओ। डाइट सिंपल होना चाहिए। मैं अगर कोई आपको कॉम्प्लिकेटेड चीज बताओगे तो आप फॉलो ही नहीं करोगे, है ना? ये मत खाओ, ये ज्यादा खाओ, इतना पोर्शन में ये खाओ, इतना पोर्शन में ये खाओ, ऐसे उसको उबाल के तब करोगे, उबाल के खाओगे। इसीलिए जो मेरा डाइट पैटर्न है, जो मैं पेशेंट को प्रिस्क्राइब करता हूँ, जो मैंने डाइट पैटर्न इवॉल्व किया है, जो मैंने इंटरनेशनल बुक्स पढ़े हैं, और जिससे मैंने खुद का जो डाइट पैटर्न इवॉल्व किया है, रिसर्च करके फाइंड आउट किया हुआ है, तो वो सबसे सिंपल फॉर्म है 2 मील अ डे। उसमें 2 बार आप जो अच्छा लगे, जिस फॉर्म में आप अच्छा लगे, जिस तरीके से आप उसको खाना चाहती हो, आप कंज्यूम कर सकते हो, आप खा सकते हो। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप चाहे मसालेदार खाओ या ये उबाल के खाओ, ठीक है।